कहाँ जाएंगे करने हमारे घर में कोई अफसर नहीं है करने वाला। हमको तो कोई सुविधा दे करने के लिए। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हमको कोई खिलाने वाला नहीं है। हम पानी तो पिलाना, हमको पानी पी के जी लेंगे। अमरावतीत पाण्यासाठी आर्थाक, महिलांची वणवण आणि प्रशासनाचा निष्काळजीपणा. मसानगंज भागात पाण्याचा थेंब थेंब मिळवण्याकरिता नागरिकांची झुंज सुरू. जलकुंभासाठी जागा आहे, परंतु अतिक्रमणामुळे काम ठप्प. नेमकी काय आहे परिस्थिती? अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग क्रमांक 6 मधील मसानगंज भागात पाणी टंचाईचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. या भागात पाणी पुरवठ्याची कोणतीही ठोस सुविधा नसल्याने स्थानिक महिलांना पाण्यासाठी मोठी वणवण करावी लागते. मुकेश साहू, हम मसानगंज 2 नंबर स्कूल के पास में रहते हैं. हमें पानी की बहुत समस्या है और नल का बड़ा प्रॉब्लम है. इधर पानी के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लेने के लिए. हम बिल भरने के लिए तैयार है, बस शर्त इतनी है कि इधर पानी आ जाए और यहाँ पर 2 नंबर पे हमें जो कि जगह खाली है वहाँ पर एक टाकी की जगह दी जाए. काही वर्षापूर्वी येथे जलकुंभ उभारण्याकरिता जागा आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र वेळेवर नियोजन आणि काम न झाल्याने ही जागा आता अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकली आहे. हम मसानगंज इलाके में की महिलाएं हैं, हमारी ये विनंती है और हमारा ये अर्ज है और हमारी ये समस्या है कि यहाँ हमारे को पानी की इतनी समस्या है, हद से ज़्यादा समस्या है. तो हमारे को पीने के पानी के लिए 2 नंबर स्कूल पे जो पीने की टंकी पानी नल की टंकी है उसके लिए यामुळे ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना तीव्र पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतोय. मैं गंगा उसरेटे बोल रही हूँ. यहाँ पर नल नहीं आ रहा है झाड़की मोहल्ले से. यहाँ पर नल नहीं आ रहा है, पानी का बहुत त्रास है. यहाँ पर के लोगों को गली गली फिर रहे हैं हम लोग पानी के लिए और हम नल ये नहीं कर रहे इधर चालू. 9 साल हो रहे पानी नहीं है. कितने साल से नहीं आ रहा पानी? 9 साल हो रहे पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा. आपके पास बिल है क्या? बिल नहीं है, हम तो वो सरकारी नल से भरते थे. पहले थे नल सरकारी, वो भी तोड़ डाले, है ही नहीं. पाइपलाइन ही बंद कर डाले. मसानगंजसह रतनगंज, मोरबाग, मधुबन चौक, चेतनदास, झाडपीपुरा आणि झोपडपट्टी परिसरातील नागरिकांनी यापूर्वी महानगरपालिकेकडे नवीन पाईपलाईन टाकण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. 50 वर्ष जुनी पाईपलाईन जीर्ण अवस्थेत असल्याने दूषित आणि गढूळ पाण्याचा पुरवठा होत आहे. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत आहे. मैं ज्योति कुशवाहा, हमको यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है और हमको जल्दी से जल्दी यहाँ पे 2 नंबर स्कूल के पास में पानी की टंकी की ज़रूरत है, क्योंकि हमको पानी की इतनी ज़्यादा समस्या होती है कि दूर दूर से हमको पानी लाना पड़ता है और हम बिल भरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हमको पानी चाहिए बिना मोटर का और बिना मशीन का. दरम्यान मनपा शाळा क्रमांक 2 जवळ नवीन पाण्याच्या टाकीकरिता जागा मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र त्या ठिकाणी झालेल्या अतिक्रमणामुळे हे कामही रखडले आहेत. विशेष म्हणजे 2018 साली या टाकीकरिता कंपाऊंड बांधण्याकरिता 8 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. तरीही आजपर्यंत कोणतीही काम झालेले नाही. यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चर्चा सुरू आहे. भाई कहाँ से आ रहे हैं आप? हम 3 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं. हमारे को पानी की समस्या बहुत है. हम बिना पाइपलाइन के लिए पानी भरने के लिए भी तैयार है. आप यहाँ से पाइपलाइन दे दो. इतनी परेशानी है ना दादा पानी की कि क्या बोलूँ, कि दूर से लाना पड़ता है. काम से आओ थकते, पानी भरो, एक तो बोर में भी पानी नहीं आ रहा बरोबर और लाइन चल रही थी बार बार. क्या पिएंगे हम बताओ आप. बहुत परेशानी होगी हमको. सध्या नागरिकांनी शासन आणि प्रशासनाकडे तात्काळ पाणी पुरवठा सुरळीत करण्याची आणि टाकी उभारण्याची मागणी केली आहे. पाणी हा मूलभूत हक्क, पण अजूनही अनेकांना तो मिळत नाही. मसानगंजमधील ही परिस्थिती प्रशासनासाठी मोठा प्रश्न आहे. आता पाहायचं हे आहे की यावर तातडीने उपाय होतो का. मैं पूजा गोविंद सारवान, हम झोपड़पट्टी 2 नंबर स्कूल के पीछे रहते हैं. यहाँ पे पाइपलाइन की समस्या इतनी है, नल बिल्कुल नहीं, बोरिंग बंद हो चुकी है, बोरिंग में पानी नहीं आ रहा, ज़मीन का पानी सूख गया. हम 1-2 किलोमीटर दूर पानी लाने जाते हैं, हमको पानी भी नहीं मिलता. तो हमने कहा जाना, हम बिल भरने को तैयार है. पाइपलाइन हमारे तब 2 नंबर स्कूल के पास में वो जगह खाली है मैदान में, वहाँ पानी की टाकी बनाओ. हम बिल भरने को यहाँ से सब लेडीज़ तैयार है, पर हमको पाइपलाइन चाहिए यहाँ पर. अगर हमारी कोई मजबूरी सुनते होंगे तो हमारी इतनी मजबूरी सुनो.